हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.7 का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा है टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इफ द slope of one of the lines is 2, find the slope of the other। कहने का मतलब ये हुआ कि दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है 2,3 से, और उन दोनों में से एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे रखा है, तो हमें दूसरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पहले से पता होगा कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो इसका जो एक्यूट एंगल है वो अगर मान लो थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इन दोनों लाइन का स्लोप मान लो m1 है और m2 है ना, स्लोप m1 m2। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा थे हम लोग कि m2 माइनस m1, या फिर आप m1 माइनस m2 भी कर सकते हो चूंकि मॉडुलस लगा हुआ है, 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सही है, m1 m2 क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। देखो कैसे, तो पहले मैं इसको मिटा दूं। देखो यहां पे बोला है टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। अच्छा, दो लाइन है, दोनों लाइन पास कर रहा है 2,3 से, है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मान लेते हैं 2,3। तो आप देखो दोनों लाइन कहां से पास कर रहा है 2,3 से, और आगे बोला मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू समझो कितना है 45 डिग्री। अब बोला इफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स इज 2, है ना, एक स्लोप दिया हुआ, एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है 2, तो चलो इसको हम लोग m1 मान लेते हैं ना। तो m1 इज इक्वल टू कितना दे दिया 2, और पूछा क्या गया फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर, तो दूसरे लाइन का स्लोप पूछा गया है ना। तो इसके स्लोप को मान लेते हैं लेट स्लोप इज इक्वल टू m। हमने क्या मान लिया, दूसरे वाले लाइन का स्लोप हमने m मान लिया। तो यहाँ पे हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे, है ना, दूसरे वाले लाइन का स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तो वो सुनना। सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने m2 को क्या मान लिया, m मान लिया है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 यानी कि m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 यानी कि 2m हो जाएगा, है ना, मॉडुलस क्लोज। अच्छा, अब यहाँ पे tan 45 तो 1 होता है इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m। अब यहाँ से मॉडुलस हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस आएगा इक्वल टू m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m। ठीक है, अब एक बार प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस 1 के लिए। तो चलो एक बार 1 लेके चलते, तो 1 इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m, या फिर अगर माइनस 1 लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस 2m इज इक्वल टू m माइनस 2 आएगा। तो इसको उठा के इधर कर दे तो m इज इक्वल टू कितना आएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा -1 माइनस 2m इज इक्वल टू m माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इन सबको उठा के इधर कर देते हैं, m को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3m। सही ना। अच्छा, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, यानी m इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो बोलेंगे स्लोप्स आर स्लोप ऑफ अदर लाइन, है ना, अदर लाइन क्या होगा -3, 1/3। तो ये दोनों स्लोप इसका हो जाएगा। ठीक है, एक देखो जब भी आप स्लोप निकालोगे दूसरे वाले लाइन का तो जो स्लोप आएगा वो दो वैल्यूज देगा। ठीक है, उन दोनों स्लोप को आप जरा ध्यान से देखो तो ऐसा लगेगा आपको कि -3 है, दूसरा 1/3 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो हमेशा ऐसा होगा कि एक लाइन और दोनों जो स्लोप आएगा परपेंडिकुलर का स्लोप आएगा, है ना। जैसे मान लो ये लाइन है m, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आया हुआ है। सही है,
तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि एंगल ये भी बना सकता है, एंगल इधर से भी बना सकता है, ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो ये वाला एंगल बन सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइंस ये, यानी कि अच्छा 21 में दो क्वेश्चन है, तो ये 21 का फर्स्ट नंबर था, 21 का फर्स्ट नंबर। इसका सेकंड नंबर में क्या है, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार एंगल 60 डिग्री बना रहा है और पास कर रहा है 2,3 से, और एक लाइन का स्लोप 2 दिया है, तो दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। इस बार स्लोप नहीं निकालना, इक्वेशन निकालना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दो लाइन है, पास कर रहा है कहां से, 2,3 से, है ना। पॉइंट बिल्कुल यही है, दो लाइन पास कर रहा है। इस बार एंगल जो वो 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 हटा के कितना कर देते हैं, 60 डिग्री कर देते हैं, है ना। टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। स्लोप पहले वाले का 2 दिया है, दूसरे वाले का इक्वेशन हमें बताना है। क्या बताना है हमें, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्लोप चाहिए होगा, क्योंकि जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए उस पर एक पॉइंट उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो देखो इस वाले स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, तो इस पे स्लोप और पॉइंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो पता है 2,3, अगर इसका स्लोप मिल जाए तो हम लोग इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पहले इक्वेशन निकालेंगे। तो बोलो कैसे निकालेंगे इक्वेशन, उसके लिए हमें m की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 45 न रख कर क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे। तो m-2/1 + 2m सेम वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, इक्वल टू मॉड ऑफ m-2 डिवाइडेड बाई 1 + 2m। मॉडुलस हटाएंगे तो इस तरफ प्लस माइनस आएगा, तो ऐसे लिख देते हैं m-2 डिवाइडेड बाई 1 + 2m इज इक्वल टू ±√3। एक बार +√3, एक बार -√3 से सॉल्व करेंगे, इक्वल टू क्या आएगा, √3। और एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे m-2 डिवाइडेड बाई 1 + 2m और -√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो m-2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, √3 और प्लस में 2√3 और m आ जाएगा। ठीक है, अच्छा m वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको उठा के इधर कर देते क्या आ जाएगा, 1 - 2√3 इंटू m। अच्छा ऐसा करते हैं m वाले को इधर कर लेते हैं, इस m वाले को उठा के इधर कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना, 2√3m माइनस m, और इसको उठा के इधर कर देते हैं। ठीक है ना, इसको उठा के इधर, तो -2 और -√3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से m कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, 2√3 - 1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो √3 + 2 या 2 + √3 बोल सकते हैं। तो चलो √3 + 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी ऊपर में आ जाएगा -√3 + 2 डिवाइडेड बाई 2√3 और -1। ठीक है, अच्छा दूसरा स्लोप क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा m-2 इज इक्वल टू -√3 - 2√3 और m आ जाएगा। अब m को उठा के इधर कर लेते हैं, तो m कॉमन चला जाएगा, तो 2√3 और +1 हो जाएगा इंटू m इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो 2 - √3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2√3 एंड +1। ठीक है, ये आ गया हमारा दोनों स्लोप। अब हम लोग इक्वेशंस निकालेंगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप अगर ये वाला हो, है ना, -√3 + 2 डिवाइडेड बाई 2√3 -1। ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू कहाँ से, 2,3 से। तो अगर स्ट्रेट लाइन 2,3 से पास कर रहा है और हमने स्लोप इस वाले को लिया है,
तो इक्वेशन क्या होगा, तो देखो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, तो y माइनस वाई वन क्या होता है, जो ये रहा x1 y1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू m इंटू m बोले तो स्लोप ये रहा, तो माइनस √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2√3 और प्लस का 1 और इंटू x माइनस x1, तो x1 क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2√3 प्लस 1 इंटू वाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो 3 2 6 और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना, इक्वल टू, तो ये आ जाएगा माइनस में √3 प्लस 2 इंटू एक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा 2√3 और प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इस x वाले को उठा के इधर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में हो जाएगा √3 प्लस 2 और इंटू में x, ठीक है, और यहाँ पे y वाला टर्म लिखेंगे 2√3 और प्लस में 1 इंटू वाई। अब इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो देखो ये 2√3 है, ये प्लस में 6√3 आ जाएगा तो 8√3 आ जाएगा, है ना, ये प्लस का 4 है, एक मिस्टेक है, ये इसको मैं सही कर दूं, यहाँ पे -1 था तो इसको माइनस कर लेते हैं, है ना। अच्छा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो ये सही है, इसको यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 इंटू 2√3 तो ये आ जाएगा कितना -6√3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सही है ना, तो अब ये सही जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो ये हो जाएगा कितना, इसको उठा के इधर कर दिए तो 8√3 हो गया और ये क्या था, ये +3 था तो इसको उठा के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 बचेगा, तो आपका एक इक्वेशन तो ये आ गया, है ना। अब दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, स्लोप ये वाला यूज करेंगे, है ना, इस वाले स्लोप का यूज करके एक दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, पॉइंट तो हमारा यही रहेगा, है ना, तो दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूं, चलो मैं इस फोटो को मिटा देता हूँ, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या निकल के आएगा तो वो देखो, एक तो इक्वेशन ये आया, या फिर दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है ना, या फिर दूसरा इक्वेशन हो सकता है y माइनस वाई वन कितना, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू m इंटू एम बोले तो ये होगा स्लोप 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1 2√3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस x1 बोले तो 2 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 प्लस 1 इंटू वाई और इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6√3 और -3 प्लस 1 तो -3 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 इंटू एक्स आ जाएगा। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और प्लस का 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे x वाले को उठा के इधर कर लेते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं तो यह आ जाएगा माइनस में 2 माइनस √3 इंटू एक्स और यहाँ पे y वाले टर्म को लिख लेते हैं 2√3 प्लस 1 इंटू वाई। अब इसको उठा के इधर कर देते तो ये हो जाएगा कितना 6 और 2 8√3 आ जाएगा और -3 इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको काट देते तो ये आ जाएगा √3 माइनस 2, है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये फोटो पलट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 8√3 माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो या तो इक्वेशन ये होगा, ठीक है, और या फिर दूसरा इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा और ये रहा आपका आंसर। तो एक बार हम लोग इसका आंसर मैच करा लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे 21, √3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2√3 माइनस 1। अच्छा यहाँ पे -1 होगा, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -1, इसको मैं सही कर दूँ, है ना, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3 और प्लस 1, है ना, और अगला आएगा √3 माइनस 2 इंटू एक्स और 2√3 प्लस 1 इंटू वाई, फिर 8√3 माइनस, हाँ तो बिल्कुल ये सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 22। तो ये 21 का सेकंड नंबर था।
देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन सी। अच्छा, एक लाइन है जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है दूसरे लाइन के साथ। एक गिवन लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस टू वाई और इज इक्वल टू 3, और इसके साथ दूसरा लाइन जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द लाइन सी। तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप को हम लोग m मान लेते हैं, इसके स्लोप को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, और इसका स्लोप तो आपको निकालना आना चाहिए। अगर लाइन का इक्वेशन दिया है, स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी -1 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो ये कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा 1/2, सही ना। तो ये हमारे लिए m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल कितना है, 45 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, tan 45 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 यानी m माइनस 1/2, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर एलसीएम 2 आएगा और नीचे भी एलसीएम 2 आएगा, तो एलसीएम वाला पार्ट कट गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो क्या बचेगा 2m माइनस 1, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस m आ जाएगा, और यहाँ पे tan 45 क्या होगा 1, मॉडुलस इधर से हटाएंगे इधर प्लस माइनस 1 चिपकाएंगे, तो यह आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या आएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस m आ जाएगा। अच्छा, अब इस m को उठा के इधर कर देते तो m बच जाएगा, इसको उठा के इधर कर देते तो ये 3 आ जाएगा, है ना। तो m इज इक्वल टू 3 आया, इससे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और माइनस m हो जाएगा, इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 3m इज इक्वल टू -1 बच जाएगा, तो m इक्वल टू -1/3, सही है ना। तो हमेशा देखो स्लोप जो आ रहा है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्लोप कितना आएगा 3 और -1/3 आ जाएगा। तो स्लोप आ जाएगा किसका 22 नंबर का, स्लोप कितना आएगा 3 और -1/3। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे सिर्फ स्लोप निकालना था, इक्वेशन नहीं निकालना था। अगर इक्वेशन निकालना होता तो एक पॉइंट जरूर देता इस पे, है ना, जो नहीं दिया हुआ था। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन ये। अच्छा, एक लाइन है जो पास कर रहा है, कहाँ से, एक लाइन है जो पास कर रहा है 2, -1 से। तो मान लो ये पॉइंट P है, 2, -1 से पास कर रहा है, ठीक है, और ये लाइन 45 डिग्री एंगल बना रहा है दूसरे लाइन से। ये लाइन जो है 45 डिग्री एंगल बना रहा है किसी दूसरे लाइन के, उसका इक्वेशन दे रखा है 6x + 5y इज इक्वल टू 8, 6x + 5y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो पूछा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, -1, 2, -1 से जो लाइन पास कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए है। तो आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए हैं, उस पर पॉइंट पता होना चाहिए, उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो इस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट तो पता है, अगर इसका स्लोप मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल 45 है, तो tan थीटा वाले फार्मूला का यूज करके स्लोप निकाल लेंगे और इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका स्लोप लिख लेते हैं। इसका स्लोप कितना होगा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, स्लोप लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो -6/5 इसका स्लोप आया। इसके स्लोप को हम लोग m मान लेते हैं ना, इसके स्लोप को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, और यही m की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे tan 45, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री,
m2 माइनस m1 है ना, तो m माइनस ऑफ -6/5 तो +6/5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/5 हो जाएगा, -6m/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, देखो ऊपर एलसीएम 5 नीचे एलसीएम 5 तो वो तो गायब हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 5m + 6 डिवाइडेड बाय ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -6m, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो 5m + 6 डिवाइडेड बाय 5 - 6m इज इक्वल टू +-1 आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5m + 6 अपॉन 5 - 6m इज इक्वल टू 1, या फिर माइनस वाले को लेके चलेंगे, है ना, तो 5m + 6 डिवाइडेड बाय 5 - 6m इज इक्वल टू -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m + 6 इज इक्वल टू 5 - 6m, इसको उठा के इधर कर लेते तो 11m इज इक्वल टू ये -1 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू -1/11। तो एक तो स्लोप इतना आया, इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा 5m + 6 इज इक्वल टू -5 प्लस का 6m, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब इसको उठा के इधर कर लेते तो ये हो जाएगा माइनस का m इज इक्वल टू माइनस का 11, तो ये कैंसिल, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। तो m की 2 वैल्यू आया, यानी इक्वेशन भी 2 आएगा। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पॉइंट ये रहा, एक बार ये स्लोप लेके चलेंगे, एक बार पॉइंट ये लेके चलेंगे, एक बार स्लोप ये लेके चलेंगे, है ना। तो बोलेंगे इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। बोलो क्या बोलेंगे, y - y1, तो y1 क्या है -1 है, तो ये +1 हो जाएगा, m बोले तो -1/11 इंटू x - x1, x1 कितना है 2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11y + 11 इज इक्वल टू -6 प्लस का 2 आ जाएगा। इस x को उठा के इधर कर लेते तो x + 11y, है ना, और 11 को उठा के सेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अच्छा इसको उठा के इधर कर लेते हैं, है ना, +9 हो जाएगा, प्लस का 9 इक्वल टू 0। एक लाइन तो ये आया, या फिर दूसरा लाइन क्या आ सकता है, दूसरा लाइन क्या आ सकता है, y - y1, y1 कितना -1 है तो +1 हो जाएगा, m इंटू m बोले तो 11, x - x1, x1 क्या है 2 है। इसको सॉल्व करते तो y + 1 इज इक्वल टू 11x - 22। अब इसको उठा के इधर कर लेते तो 11x - y, इसको उठा के इधर कर लेंगे -23 इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपका आंसर होगा, है ना, ये और ये। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 का 11x - y - 23 इक्वल टू 0, पहला ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया x + 11y + 9 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में 2 क्वेश्चन है, तो 24 का फर्स्ट नंबर, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द इक्वेशन ऑफ हाइपोटेनस इज इतना एंड द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल इज एट द पॉइंट 1,6। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना, आइसोसेलेस बोले तो 2 साइड इक्वल रहेगा, तो राइट एंगल है तो आइसोसेलेस कौन सा होगा, यानी 2 साइड कौन सा इक्वल हो सकता है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो सकता है। और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि जहां पे राइट एंगल बन रहा है, वो पॉइंट दिया हुआ है 1,6, और साथ ही साथ हाइपोटेनस का इक्वेशन दे रखा है, इसका इक्वेशन दे रखा है कितना है, x - 2y -3 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो हम लोग समझ गए कि ये दोनों आइसोसेलेस, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल 45 होगा और ये भी 45 होगा, ठीक है। तो चलो इसके स्लोप को हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप तो हम लोग लिख ही सकते हैं, इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप आएगा कितना 1/2 आ जाएगा, है ना, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस माइनस कर जाएगा, स्लोप आ जाएगा 1/2। तो हम लोग क्या करना है, हमें करना क्या है, हमें करना ये है, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम देते हैं a
BC। तो ये जो BC है और AB है ये क्या है, राइट एंगल का लेग्स है ना, या फिर आप ऐसा बोल लो कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या है, ये लेग्स है, ठीक है ना। इसी लेग्स का इक्वेशन निकालना है, यानी BC और AB का इक्वेशन निकालना है। तो आपको क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट चाहिए। मान लो जैसे BC का इक्वेशन निकालना है, तो BC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक पॉइंट पता है, अगर इसका स्लोप पता हो जाए तो इक्वेशन निकाल देंगे। AB का इक्वेशन निकालना है तो इस पे एक पॉइंट, इसका स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट तो पता है, स्लोप निकाल लेंगे तो इसका भी इक्वेशन आ जाएगा। और आपको पता है, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है AC और BC, ये दोनों स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और इसका स्लोप दिया 1/2, इसका स्लोप दिया है m। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो m की वैल्यू आएगा वो दो वैल्यू आएगा, एक इसके लिए आएगा और इस पे एक लाइन जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप आ जाएगा, है ना। तो दोनों एक साथ आ जाएगा, यानी दोनों का स्लोप एक साथ आ जाएगा, सही है। चलो तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1, यानी m-1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी m/2 हो जाएगा, है ना। ऊपर भी एलसीएम 2, नीचे भी एलसीएम 2, tan 45 तो 1 होता है, तो एलसीएम तो कट गया, क्या बचेगा 2m-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m बच जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, मॉडुलस हटेगा इधर प्लस माइनस 1 आएगा, तो ऐसा दिखेगा 2m-1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2m-1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू, एक बार 1 लेके चलेंगे और एक बार -1, तो 2m-1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 2m-1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -m आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3m, और ये कितना हो जाएगा, ये 3m, और इधर आएगा तो ये आ जाएगा 3, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2m-1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस m बचेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे बचेगा m बच जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 3, तो m इज इक्वल टू 1/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से -3 आने वाला है, चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2m-1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m-1 इज इक्वल टू -2 -m, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो 3m इज इक्वल टू क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा 2m-1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई -2 -m, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको उठा के इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3m, और -1 को उठा के इधर कर देंगे तो -1 बच जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3 आएगा। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 होना चाहिए था, है ना, ये मिसप्रिंट हुआ था, इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना आया, -1/3 आया। अब देखो इसका मतलब, देखो ये जो स्लोप आया, ये स्लोप आया, है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो एक का स्लोप आप 3 मान लो, एक का स्लोप क्या मान लो, इसका स्लोप मान लो -1/3। अब हम लोग इक्वेशंस निकाल देंगे, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लेग्स आर, इक्वेशन ऑफ लेग्स आर क्या आएगा, तो पहले इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना। y-y1 बोले तो 6 इज इक्वल टू m बोले तो 3 है, और x माइनस x1 कितना है 1, तो सॉल्व करते हैं तो y-6 इज इक्वल टू 3x - 3 आ जाएगा। इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3x - y और +3 इक्वल टू 0। तो एक लेग का इक्वेशन तो ये आ जाएगा, है ना। एंड अदर क्या आएगा, y माइनस कितना 6 इक्वल टू m बोले तो -1/3 इंटू x माइनस x1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3y - 18 इज इक्वल टू -x प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो x + 3y - 19 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा इक्वेशन ये आएगा, है ना। तो लेग्स का जो इक्वेशन आएगा वो ये दोनों आएगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 24 का फर्स्ट 3x - y 24 का फर्स्ट और +3 इक्वल टू 0, और अगला है x + 3y - 19 इज इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी 24 का सेकंड नंबर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आप देखो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, 24 का सेकंड नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल हैज इट्स एंड एट अ पॉइंट ऑफ 1,3 एंड -4,1। एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस का एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लेग्स पूछ रहा है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिया है ना, इस बार आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिया है। तो हाइपोटेनस का जो एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है दोनों, उसको हमें प्लॉट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि एंगल क्या बनेगा, है ना। तो देखो प्लॉट करने के लिए हम लोग एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स कौन सा है, हाइपोटेनस का एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है 1,3 और -4,1 दिया हुआ है। इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस पे 1, तो 1 मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है 1, और वाई एक्सिस 3, तो 1 2 एंड 3 यहाँ मान लेते हैं, तो ये आ गया 3, और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो पहला जो हाइपोटेनस का एंडिंग पॉइंट है वो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट है -4,1, तो -4 एक्स एक्सिस पे, तो इधर लेना पड़ेगा -1 -2 -3 एंड -4, तो यहाँ पे, और 1 बोले तो हाइट 1 होना चाहिए, यानी कि पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये क्या है, ये है हाइपोटेनस, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। और बनाना है हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन सकता है, तो आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, और इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके लेग्स का इक्वेशन पूछा जा रहा है। लेग्स कौन हो गया, अगर इसका नाम हम लोग दे दें ए बी एंड सी, तो आप देखोगे ए बी और बी सी यही इस राइट एंगल ट्रायंगल का लेग्स हो जाएगा। तो इन दोनों का इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, वो देखो, अगर हम लोग बोले ए बी को थोड़ा नीचे की ओर बढ़ाएं, है ना, तो ये तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, सही है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को 1 पे कट किया तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा, है ना। और ये जो BC लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और कहाँ पे कट कर रहा है, एक वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लेग्स तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लेग्स आर क्या आ जाएगा, x = 1 एंड y = 1, और ये होगा इसका आंसर। तो ये तो बहुत ही आसान था, प्लॉट करते ही ये हमें दिख गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।